नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को जया एकादशी और भीष्म एकादशी दोनों नामों से जाना जाता है। जया एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो व्रत किया जाता है उसकी ये मान्यता है कि अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है, नेगेटिविटी और डर के माहौल से आपको सेफ रखता है, जीवन में धर्म की ओर आपको आगे बढ़ाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत भूत प्रेत बाधा और कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसे भीष्म एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब महाभारत के समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि यह एकादशी अत्यंत पवित्र, मोक्षदायक और विष्णु जी को प्रिय मानी गई है। इसी वजह से इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा गया। भीष्म पितामह ने पांडवों को यह उपदेश दिया था, जो भी व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके पितृ तृप्त रहेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए यह दिन पितृ शांति के लिए भी, पितृदोष मुक्ति की पूजा के लिए भी बहुत शुभ माना गया। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। व्रत का संकल्प लेना। संकल्प लेते समय हाथ में तिल रख लीजिए, फूल रख लीजिए और कहिए, मैं आपका नाम, आप स्थान जहाँ आप रहते हैं, गोत्र जो आपका गोत्र है, कि बहू, बेटी, बेटा या व्रत शुद्ध भाव से अपने और अपने पितरों की शांति के लिए कर रहा हूँ। पूजा के लिए विशेष रूप से आपको पीले फूल चाहिए, तुलसी दल चाहिए, दीपक चाहिए और पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए या विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। दिन भर संयम में रहिए, क्रोध, गॉसिप, कि झूठ बोलना, इन सब से दूर रहिए। उपवास कर सकते हैं तो उपवास करिए, फलाहार करिए, अन्न ग्रहण ना। पितरों को मन से याद करें, उनके नाम से जल या भोजन अर्पित करें। यदि हो सकता है तो कुछ दान भी कर सकते हैं, तेल, कंबल, अन्न, पीले वस्त्र। दान हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए, दिखावे से नहीं। एकादशी हमें सिखाती है जीवन से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा सत्य। एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।